अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। ये कह रहा है आई एम मुस्लिम, लेकिन हिंदू कह रहे हैं नहीं तुम हिंदू हो। इंडिया में एक और मुसलमान की जान खतरे में पड़ गई। कहानी समझाता हूं आपको, लेकिन उससे पहले यह समझ लें कि इंडिया में मुसलमानों के लिए जहन्नुम बनती जा रही है जमीन। आए रोज किसी न किसी मुसलमान के सामने माइक लगाकर कहा जाता है बोलो भारत माता की जय। हिंदू मजहब के भगवानों के नाम जबरदस्ती लेने को कहा जाता है और आखिर में कहा जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाओ। शुक्र मनाइए कि आप सही वक्त पर हिंदुस्तान से अलग हो गए, पाकिस्तान आ गए, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं, सुकून का सांस ले रहे हैं, वरना घुटन क्या होती है चलिए दिखाता हूं आपको। ये लड़का जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, कमीज शलवार पहना हुआ है, खुद को मुसलमान बता रहा है, इसके पीछे आज सारी इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें पड़ गई हैं, क्योंकि इसका जुर्म यह है कि इसने अपनी मर्जी से किसी के दबाव में आए बगैर इस्लाम कबूल कर लिया, दिल से, पूरे दिल से कलमा पढ़ लिया। चलिए पूरी कहानी समझाता हूं आपको, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि इस वक्त आप देख रहे हैं थिंक टुडे। ये थिंक का मेन चैनल नहीं है। थिंक के मेन चैनल पर हम डॉक्यूमेंट्री पब्लिश करते हैं, डिटेल डॉक्यूमेंट्री, जैसे कि सूदी निजाम के खिलाफ हमने डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की अब से कुछ देर पहले, इसको जरूर देखिएगा लाजमी। लेकिन आप जो चैनल देख रहे हैं वो भी पाकिस्तान के फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का ही चैनल है, थिंक टुडे। क्योंकि लोगों को मुगालता होता है कि मैं हर व्लॉग में इसलिए क्लियर करता हूं, लोगों को मुगालता होता है कि आप जो है थिंक पर आपने स्टाइल अपना चेंज कर दिया है या आप डॉक्यूमेंट्री आपने छोटी कर दी है। नहीं, हमने डॉक्यूमेंट्री छोटी नहीं की है। ये थिंक टुडे है आप जिसमें 10 मिनट के हम 10 से 15 मिनट के व्लॉग पब्लिश करते हैं रोजाना की बुनियाद पर, और थिंक के मेन चैनल पर हम वैसे ही मुसलसल डॉक्यूमेंट्री पब्लिश कर रहे हैं। क्योंकि एक कॉमेंट मैंने ये भी पढ़ा था कि एक साहब पूछ रहे थे कि आपने क्या पुराना जो चैनल था वो बंद कर दिया। नहीं भाई, पुराना चैनल बंद नहीं किया है, वो थिंक का मेन चैनल है। थिंक की फैमिली अब बढ़ गई है। ये पाकिस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है थिंक, जिसका एक चैनल है थिंक जिस पर हम डॉक्यूमेंट्री पब्लिश करते हैं, मेन चैनल। दूसरा चैनल है थिंक पॉडकास्ट जिस पर हम पॉडकास्ट पब्लिश करते हैं। तीसरा चैनल है थिंक क्राइम जिस पर हम क्राइम की स्टोरीज पब्लिश करते हैं। आप ये स्टोरी देख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले लगी है और बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है जिसमें यह बताया गया है कि मर्द के हाथ में सब कुछ होता है, वही औरत का मैनेजर होता है, वही घर का मैनेजर होता है, वो चाहे तो सब कुछ सही रह सकता है। इसकी बात उसी डॉक्यूमेंट्री में कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहां पर बात करने लगूंगा तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है। मैं वापस आता हूं आज की कहानी पर, जो कि है हिंदुस्तान में मुसलमानों की जान खतरे में क्यों है। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के शहर शामली से। एक 30 साल का नौजवान आयुष मलिक, जिसके बाप का नाम देवराज मलिक है, शामली के मशहूर दवाइयों के ताजिर हैं। वो 3 बहनों के बाद इकलौता बेटा अमीर घराने में पैदा हुआ आयुष मलिक। चंद साल पहले आयुष मलिक ने जिम ज्वाइन किया। वहां उसकी मुलाकात हुई चंदनी कुरैशी से, जो उसकी फिजियोथेरेपिस्ट थी और जिम ट्रेनर भी थी। वक्त गुजरता गया, दोनों की दोस्ती हो गई और फिर मोहब्बत हुई और आयुष ने चंदनी से शादी करने का फैसला किया। लेकिन उससे पहले उसने ये फैसला किया कि वो इस्लाम कबूल कर लेगा। आयुष मुसलमान हुआ और दोनों का निकाह दिल्ली की एक मस्जिद में हुआ। आयुष ने अपना नाम बदला और नाम रखा रहमान मलिक। उसकी दाढ़ी आ गई, कमीज शलवार पहनने लगा, कलमा भी पढ़ लिया, पूरे दिल से मुसलमानों की जैसी जिंदगी गुजारने लगा। आयुष मलिक, जो कि मुसलमान होने के बाद रहमान मलिक बन चुका था, अब उसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। दोनों मियां बीवी हंसी खुशी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन फिर आयुष की जिंदगी में एक मोड़ आता है। उसके घर वालों को यह मंजूर नहीं था कि वो मुसलमान हो गया है। 7 जून को आयुष के बाप देवराज मलिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और इल्जाम यह लगाया कि उसके बेटे को लालच देकर मजहब तब्दील करवाया गया है जबरदस्ती, और शादी के दस्तावेजात भी जाली हैं, यानी निकाहनामा को उन्होंने जाली करार दिया। और इसका मकसद उन्होंने कहा कि वो खानदान, यानी कि जो लड़की का खानदान है आयुष की जिससे शादी हुई रहमान की, वो खानदान लालची है और उसने दौलत हथियाने के लिए ये सब किया है। उसे प्रेम जाल में फंसाएगा, प्रेमवास किया गया उसकी संपत्ति के चक्कर में कि अच्छी संपत्ति है, अच्छा लड़का है, बढ़िया व्यवहारिक लड़का है, सामाजिक लड़का है, और ये उसी चक्कर में
ये धर्मांतरण करा दिया ऐसा बता जा रहा। मुझे तो जब शक हुआ जब वो दाढ़ी रखनी शुरू करीब 4-5 महीने से। अब इंडिया का कानून देखिए, एफआईआर दर्ज होने के बाद बजाय इसके कि आयुष से पूछा जाता कि तुम्हारी फोर्स कन्वर्जन है या तुम खुद रहमान मलिक बन गए हो आयुष मलिक से, बल्कि उल्टा पुलिस ने सीधा कार्रवाई की, चंदनी कुरैशी और उसके वालिद इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ 9 लोगों को उस घर में गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के साथ ही उन पर मुकद्दमा भी दर्ज कर दिया गया, जिनमें एक मौलवी भी शामिल है जिन्हें गिरफ्तार किया। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गए हैं इसमें। अभी इसका जो भाई है जिसकी दुकान पे नौकर था आयुष के, वो फरार है। अब देखिए, रहमान मलिक जो कि इससे पहले हिंदू मजहब में आयुष मलिक था, उसकी बीवी जेल में, उसका ससुर जेल में, निकाह पढ़ाने वाला मौलवी वो भी जेल में और आयुष वो घर में बंद। वो कह रहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। एक शख्स जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसकी फोर्स कन्वर्जन हुई है, वो खुद अपने मुंह से कह रहा है चीख चीख करके, मैंने कुछ गलत नहीं किया भाई, मैं खुद अपने तौर से मुसलमान हुआ हूं, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। वो कह रहा है किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया, मेरी बीवी चंदनी और उसका यानी कि आयुष का ससुर इस्लाम कुरैशी की गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है। ये आयुष ने मीडिया से कहा, रहमान मलिक ने, उसने कहा मैं मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ पर वापस हिंदू बनने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अब देखें फोर्स कन्वर्जन क्या है। एक शख्स जो खुद से हिंदू मजहब से मुसलमान में खुद को तब्दील करता है अपनी मर्जी से, क्या ये फोर्स कन्वर्जन है या ये फोर्स कन्वर्जन है कि उसे जबरदस्ती हिंदू मजहब में वापस लाने के लिए जोर डाला जा रहा है। और वो कह रहा है कि इस पूरे हिंदुस्तान में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। जरा सोचिए यार, एक ऐसा मुल्क जो कि सिर्फ और सिर्फ इंतहा पसंदी के लिए रह गया है, एक ऐसा मुल्क जिसमें कोई दूसरा मजहब सेफ नहीं है। मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, जितने तमाम मज़ाहिब हैं उन पर इंतहा पसंद हिंदू जोर चलाते हैं। उसकी वजह बहुत ही सिंपल है, क्योंकि उनका वोट बैंक इसी से चलता है। मोदी का वोट बैंक, मोदी का नारा यही है कि हिंदुओं को सेव करना है, हिंदुओं को डोमिनेंट करना है। और यही वजह है, चूंकि इलेक्शन करीब है, यही वजह है कि मोदी के कारिंदे इस वक्त इंतहा पसंदी में हिंदुस्तान में बहुत आगे हैं। खैर, वापस कहानी पर आते हैं। रहमान मलिक यानी कि जो इससे पहले हिंदू मजहब में आयुष मलिक था, उसके बाप के बारे में उसने अपने बाप के बारे में यह कहा कि मेरे बाप ने शायद समाजी दबाव में आकर एफआईआर दर्ज करवा दी है। कन्वर्जन का सारा मामला करवा दिया। कन्वर्ट में मिला उनको तब जब मैं हो चुका था कन्वर्ट, और कन्वर्जन के उनको इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी वाला मैटर तो एक से एक अमीर पड़े यार, एक से एक सारी चीज़ है। और हम इस तरह के माहौल में नहीं पड़े कि मेरे रिश्तेदार या मैं मेरे साथ में किसी का, मेरे दोस्तों में, किसी भी लोगों के साथ में, परिवार के साथ में कि कोई प्रॉपर्टी का, पैसों का कोई ऐसा मसला होता है। हम तो बहुत टू द ग्राउंड आदमी है सर जी। और कोई इस तरह का कोई उसको मुद्दा बना ले तो बात वो तो 1 मिनट में खत्म हो जाए सर। वो अपने नाम कर लो या उसको किसी और के नाम कर दो, एनजीओ के नाम कर दो, वो तो क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में। अब ये आप गौर से समझिएगा, ये कौन सा समाजी दबाव है। एक शख्स अपने बेटे के ससुराल वालों पर कैसे एफआईआर करवा सकता है? वो कौन सा दबाव है इस पर? यकीनन इंतहा पसंद हिंदू, आरएसएस, शिवसेना तंजीम और वो तमाम मोदी के कारिंदे जो कि खुद को डोमिनेंट रखना चाहते हैं हिंदुस्तान में। लेकिन ये बता दूं मैं, हिंदुस्तान में बहुत जल्दी तब्दीली आने वाली है। जेनजी हिंदुस्तान में क्योंकि हिंदुस्तान की जो अवाम है वो ये नहीं चाहती। हिंदुस्तान की अवाम मुसलमानों के साथ रहना चाहती है। हिंदुस्तान की अवाम मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को साथ लेकर तरक्की करना चाहती है। हिंदुस्तान की अवाम पढ़ी लिखी है। हिंदुस्तान की अवाम एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहना चाहती है। हिंदुस्तान की अवाम अमन पसंद है। लेकिन वहां के सियासतदान, वहां का मीडिया
मुसलसल इस बात पर तुला हुआ है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का आपस में झगड़ा कराया जाए और उनके जली हुई राख पर अपना वोट बैंक खड़ा किया जाए। यही वो लोग हैं जो कि आयुष मलिक के यानी कि रहमान मलिक के बाप पर जिन्होंने जोर डाला और उन्हें जोर दिया कि अपने बेटे के ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज करवाएं और उससे मजबूर करें कि वो वापस हिंदू मजहब में तब्दील कर ले खुद को। आयुष मलिक यानी कि जो पहले अब रहमान मलिक बन चुका है, उसका ये कहना है कि एक खानदान मेरे मजहब की वजह से दबाव में है और मेरा दूसरा खानदान जेल में। क्या ये इंसाफ है? 30 साल का बालिग मर्द खुद कह रहा है कि कुछ गलत नहीं हुआ, फिर भी कानून चल रहा है उसी के खिलाफ, फिर भी उसकी बीवी जेल में है। अब वो किरदार जो कि इस कहानी को मजीद खतरनाक बना रहा है, अब इसको जरा गौर से सुनिएगा। हिंदू महासभा ने जड भून में मीटिंग बुलाई, मलिक खानदान की हिमायत का ऐलान किया, कहा कि आयुष को दबाव में लाया गया, शादी को गैर कानूनी करार देने का मुतालिबा किया और पुलिस से मुकम्मल तफ्तीश मांगी। मतलब जो सबसे पहले मैंने कुछ देर पहले आपसे बात की कि खुद आयुष कह रहा है कि सब ठीक है, लेकिन हिंदू तंजीमें कह रही हैं कि नहीं, तुम हिंदू हो, तुम वापस आओ, तुम्हें जबरदस्ती तब्दील किया गया है। अब इस बात को समझिए कि वहाँ ये सिर्फ आयुष का मामला नहीं है, सिर्फ रहमान का मामला नहीं है। भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ये तस्वीर बहुत ही तारीक है, बहुत ही भयानक है। ACLDE तहकीक के मुताबिक 2014 से आज तक गाय के नाम पर मुसलमानों पर तशद्दुद के वाक़यात में 97% इजाफा हुआ है। 43 अमवात हुई हैं। क्या आपने गाय खरीदी है? क्या आपने गाय को काटा है? सिर्फ इसलिए। हालांकि मैं इससे पहले भी व्लॉग में बता चुका हूं, इस वाले व्लॉग में, कि सबसे बड़ा कारोबार हिंदुस्तान में खुद ये हिंदू सरकार करती है, गाय को काटने का, गाय का गोश्त बेचने का, और मुसलमानों को वहां पर मारती है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने लिखा है कि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर बिल्डोजर चलाए गए, उनके घर तोड़ दिए गए बगैर अदालती हुक्म के। आए रोज ये वीडियो वायरल होती हैं कि जहां किसी मुसलमान को घेर कर उसके आगे माइक लगा देता है गोदी मीडिया, बोलो भारत माता की जय, बोलो जय श्री राम, बोलो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाओ। मैं नहीं बोल सकता, और जो नहीं बोलता उसे मारा पीटा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, कैमरा बंद करके उसकी दुर्गत बनाई जाती है। फ्रीडम हाउस की 2026 की रिपोर्ट में भारत को जुज़वी आजाद करार दिया गया है। बहुत खतरनाक बात है ये कि भारत एक आजाद मुल्क है ही नहीं। मजहबी अक़लियतों के हुकूक पर संगीन सवालात उठाए गए इन रिपोर्ट्स में। जो मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है, सो कॉल्ड, वहां एक शहरी को अपना मजहब चुनने का हक तक नहीं है। अगर वो इस्लाम चुने तो उसका वो हाल होता है जो आज रहमान मलिक का हो रहा है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।